हाँ जी। ले गया ना बुमराह फिर से एक दफा। पूरी ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी अकेले ने ही। क्या बॉलर है, क्या वर्ल्ड क्लास बॉलर है। बड़े सदियों के बाद जो है इस जनरेशन में बुमराह जैसा कंसिस्टेंट परफॉर्मर आया है। और जो बड़ी बड़ी साइडों की कमर तोड़ के रख देता है अकेला, बड़ा मुश्किल हो जाता है। याद रखिए कि जब आपको दूसरी तरफ से सपोर्ट ना मिल रही हो, आप पे सारा बर्डन हो और अकेले आप पे ही पूरा मैच हो। पहले मैच चाहे पर्थ था, चाहे दूसरा था, चाहे अब ये तीसरा है, अकेला ही बुमराह जो है पूरे भारत की बॉलिंग लाइन को संभाले हुआ है। क्योंकि स्पिनर का तो यहाँ कोई काम नहीं है। नॉर्मली कहीं और मैचेस होते हैं तो उनके स्पिनर भी प्ले में आ जाते हैं, लेकिन बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया उनको पिचेस ऐसी दे रहा है कि जहाँ स्पिनर का ना उनका अपना स्पिनर काम आ रहा है, ना भारत के जो दो स्पिनर जडेजा और अश्विन है वो उस तरह के काम आ पा रहे हैं। फास्ट बॉलर्स की गेम है और फास्ट बॉलर भारत के पास सिर्फ एक वर्ल्ड क्लास है, वो है बुमराह, जिसने आज एक बार फिर 5 आउट किए हैं और बताया कि क्यों वो दुनियाई क्रिकेट में आजकल के मॉडर्न एरा में ग्रेट बनने की तरफ जा रहे हैं। वो इसीलिए बिकॉज बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट करना, अच्छे स्टार्ट देना कुछ उनकी आदत सी बन गई हुई। और आज फिर बुमराह ने जो है क्या तबाकुन बॉलिंग की है और उसका साथ दिया बड़े जबरदस्त तरीके से भारत के फील्डर्स ने। अगर आज भारत की फील्डिंग देखी जाए तो जबरदस्त फील्डिंग की है उन्होंने। थ्रू आउट द डे जो है अपने कैचेस वो लिए हैं, चाहे वो विराट कोहली का पहला वाला स्पेशली कैच था, बहुत जबरदस्त कैच था। उसके बाद दूसरा कैच भी विराट ने बहुत जबरदस्त लिया। फिर रोहित शर्मा ने एक कैच स्लिप के अंदर बहुत जबरदस्त लिया। अगर उनकी फील्डिंग वाइज बात देखें भारत की तो टॉप नॉच थी, एफर्ट नजर आ रही थी और बुमराह ने जो है उसका भरपूर फायदा उठाया। दोनों ने, फील्डर्स ने और बुमराह ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे किया। लेकिन बात फिर वही है जो हम पहले टेस्ट से करते आ रहे हैं कि बुमराह को सपोर्ट चाहिए। अगर आप बुमराह को साथ वाले एंड से सपोर्ट नहीं देंगे तो फिर ऐसे ही होगा, पार्टनरशिप्स लगती जाएंगी। आप देखें सिराज के 22-25 ओवर उन्होंने किए आज भी, तो वो जो वेनम था उनकी बॉल में वो मिसिंग है। वो विकेट टेकिंग डिलीवरी जो है वो मिसिंग है। वो कंसिस्टेंट एरिया पे 4-4 5-5 बॉल लाके करना वो मिसिंग है। कोई ऐसा कुछ किया नहीं उन्होंने भी, सिराज ने बिल्कुल शायद इंजर्ड है, कभी वो टांग पकड़े हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं, तो वो मजा नहीं आएगा। अगर टेस्ट मैचेस आपने जीतने हैं तो अकेला बुमराह तो आपको सारे के सारे मैचेस जितवा के नहीं देखा। हमने पहले भी बोला था कि आपको बुमराह के साथ जो है बॉलर्स चाहिए और सिराज जो है उनका बिल्कुल भी साथ दे नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद आप देखें रेडी 125-26 पे बॉल कर रहे हैं और आके उन्होंने भी 13-14 ओवर जो किए हैं और नॉर्मल से वो बॉलिंग कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आपकी ऑपोजिशन जो है वो रेडी की तरह के बॉलर 12-15 ओवर कर रहे हैं, इसका मतलब, और जिसमें कोई थ्रेट और वेनम नहीं है, इसका मतलब है कि जो है थोड़ी सी आसानी जरूर पैदा हो रही है ऑस्ट्रेलिया के लिए। क्योंकि एक बुमराह को उन्होंने सी ऑफ करना है और वो उसको अननेसेसरी चांस नहीं लेते, फिर भी बुमराह आउट कर जाता है। और दूसरे एंड से जो है उनको उस तरह का साथ मिल नहीं रहा। हालांकि आकाश की मैं बात करूंगा, आकाश ने बकदरे सिराज से और रेड्डी से बेहतर बॉलिंग की है। उनकी लेंथ थोड़ी सी आगे जरूर हो सकती थी, लेकिन बहुत प्लेन मिस उन्होंने इस मैच के अंदर जो अभी तक चल रहा है दूसरे दिन के अंदर कराए हैं। थोड़ा सा अनलकी आई वुड से वो रहेंगे आकाश, लेकिन उस तरह का पार्टनर जो है वो मिल नहीं पा रहा है बुमराह को कि जो है वो रिप थ्रू कर जाए ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप और दोनों तरफ से विकेटें मिल रहे हो। बड़ा अनलकी है रोहित शर्मा के लिए भी कि उनके पास अगर पास में जितनी भी सीरीज हुई हैं, शामी मौजूद होते थे, उमेश यादव जैसे बॉलर मौजूद होते थे जिनके थ्रू वो जो है अटैक करते थे। लेकिन इस इंडिया की साइड के अंदर अभी तक आप देखेंगे तो वो शामी के इंजर्ड होने के बाद जो उनकी कमी है वो सिराज उस तरह से पूरी नहीं कर पा रहे, आकाश उस तरह से पूरी नहीं कर पा रहे और अकेले बुमराह जो है वो पूरा दिन तो बॉलिंग करने से रहे। तो ये थोड़ा सा अनलकी है रोहित शर्मा और उनकी टीम के लिए। और मैं देख रहा था कि कमेंटेटर्स बोल रहे थे रोहित शर्मा को कि थोड़ा सा डिफेंसिव रहे। और भाई वो डिफेंसिव रहने की वजह है, देखिए अब पूरी तरीके से गेम से तो बाहर नहीं होना चाहता रोहित शर्मा ऑब्वियसली। अगर वो अननेसेसरी अटैक करेंगे अपने उन बॉलर से जिन पे उनको इतना यकीन नहीं है तो स्कोर तेजी से खुल जाएंगे। और अगर स्कोर तेजी से खुल जाते हैं दूसरे दिन के अंदर ही और ऑस्ट्रेलिया ज्यादा 450 स्कोर बनाने में कामयाब हो जाता किसी तरीके से, तो भारत ने पहले ही बाहर हो जाना था। तो इसलिए उनको बड़ा अटैक प्लस डिफेंस फील्ड करके चलना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने ये भी देखना है कि उनके पास बॉलिंग रिसोर्सेस क्या मौजूद हैं।
बातें करना कमेंट्री से या इधर उधर हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन एक कैप्टन को उसके ट्रूप्स का पता होता है कि मैंने अगर ये गेम जीतना है तो गेम में किस तरह फॉरवर्ड चलना है। और आई थिंक ये राइट वे था इस बॉलिंग अटैक के साथ रोहित शर्मा का कि अटैक प्लस डिफेंस का। इसी वजह से उनको उस तरह का बुमराह के अलावा किसी पे कॉन्फिडेंस की तो बात नहीं है, उनको कोई काम करके नहीं दे रहा जिसपे वो कहे कि हाँ यार चीजें। और दूसरा आप चेक करिए एक दफा फिर ट्रेविस हेड जो हैं वो भारत को ऐसे चिमड़ते हैं जिस तरह भाई वो कोई मकड़ी अपने जाले को चिमड़ती है, और वो पता नहीं उनके मुंह में पानी आने लग जाता है जैसे ही उनको देखते हैं कि भारत आ गई है। आज फिर उन्होंने 150 खड़का दिया है और अजीब और अनऑर्थोडॉक्स तरीके से वो खेलते हैं, कभी लात इधर खोल लेते हैं कभी उधर खोल लेते हैं। मतलब हमने तो टेस्ट के अंदर इस तरह की बैटिंग बहुत कम देखने में मिली है, क्योंकि इतना खुला खेलते हैं और जब इतनी अजीब सी टेक्निक के साथ आप खेलते हैं तो, और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में तो चांस मिलते हैं, लेकिन उनको चांस भी कोई नहीं। हर बॉल मिडल हो रहा था, जो वो मारने जा रहे थे वो लग रहा था, जो चांस मिलता भी है वो ऊपर से जो है ना थर्ड मैन के ऊपर से चला जाता है। पुल मारी वो लगी, तो वो तो मतलब कि उसको क्या बॉलिंग करे अब भारत की कुछ समझ भी नहीं आती किसको, क्योंकि हर बॉलर की पिटाई वो लगाता है आके। आज तो उन्होंने वो कुछ यूं करके इशारा भी कर दिया, उन्होंने कहा 7 सेंचुरियां हो गई हैं। क्यों ना करें भाई, जब बॉलर्स करते हैं किसी को 3 4 6 दफा आउट करके, वो भी तो यूं करते हैं। तो आज उसने भी कहा कि भाई लगे हाथों मैं भी जो है ना छोटी छोटी मूछें रख के अपना काम डाल दूं, और आके थोड़ी सी टिड्डी लेके आके अपना 150 उन्होंने आज फिर से कर दिया, और भारत को उनका 150 दुखने वाला है। फिर आज एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर स्टीव स्मिथ ने दिखाया है कि क्यों वो इतना कंसिस्टेंट और ऑस्ट्रेलिया की साइड से इतना लंबा खेलते रहे। क्लासिकल ऑन ड्राइव्स मारे, मिड विकेट की तरफ खेले, अच्छे बैलेंस के साथ खेले, स्ट्रेट ड्राइव्स जब भी वो स्कोर करते हैं बहुत जबरदस्त होते हैं। इतनी कोई गंदी बॉलिंग नहीं हुई है, लेकिन ये अच्छे प्लेयर हैं, थ्रेटनिंग बॉलिंग भी नहीं हुई सिवाय बुमराह के, जिसकी वजह से ये दोनों प्लेयर्स ऊपर से तो आउट कर लिए थे भारत ने, लेकिन मिडल के अंदर ये दोनों आके अड़ गए और ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छे टोटल की तरफ ले गए। मैं कहता हूँ इस चीजों की भी खैर थी, लेकिन ये जो कैरी और पैट कमिंस की 50 रन की पार्टनरशिप हुई है, ये कम से कम नहीं होनी चाहिए थी। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर भारत ये तोड़ देता, क्योंकि उस टाइम पे जब नया बॉल आया था बुमराह का स्पेल खत्म हो गया था। अब बुमराह ने अपना स्पेल कर लिया था, क्योंकि बुमराह ने अगले मैचेस भी खेलने हैं, तो उसको तोड़ तो सकते नहीं है, इंजर्ड तो करा नहीं सकते, तो उसको सेव भी करना होता है। फिर उसके बाद आकाश आ गए, सिराज आ गए, रेड्डी आ गए, और उन्होंने जो है ना ये 50 की जो पार्टनरशिप लगवाई है, और वहां पे कमिंस को जल्दी आउट नहीं किया। जो रन जो हैं थोड़ा सा वरीसम हो सकते हैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये गाबा वाला मैच उन्होंने किसी न किसी तरीके से निकालना है। एक दिन ऑलरेडी बारिश हो गई है, एक दिन आज का चला गया है। कोई अगर आप दिन की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली थोड़ा सा ऑन टॉप है। अब 3 दिन का प्ले रह गया, अब 3 दिन के प्ले में भारत को मेक श्योर करना है कि उन्होंने अपनी पहली इनिंग जरूर अच्छी खेलनी है इस मैच के अंदर रहने के लिए। अगर वो पहली इनिंग भारत अपनी अच्छी जबरदस्त खेलने में कामयाब हो जाता है, तो चाहे बेशक रिजल्ट निकले ना निकले, लेकिन भारत